टॉपिक से। आज मैंने एक सैंपल ट्रेडिंग की थी, हिंदी में एक्सप्लेनेशन थी उसकी, और वो मैंने आप लोगों को शो कराई। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा ये वाला सर। और कुछ ट्रेड यहाँ पर दोस्तों ने किए और जो है ना वो भी शेयर किए, और उसमें से लॉसेस भी हैं और साथ में प्रॉफिट भी हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट आपका ये निकला होगा 60-40, मतलब 60% विन हुए होंगे तो 40% लॉस हुए होंगे, ऐसे हुआ होगा। ठीक है, 50 से ज्यादा, मतलब ज्यादा जो है ना बराबर बराबर नहीं, लेकिन कुछ मतलब जो है ना लॉस है तो प्रॉफिट भी उसके साथ है, प्रॉफिट के बनिस्बत ये ज्यादा है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या था आपको ट्रेड करवाने का? रीजन ये है कि मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में आपको हेल्प हुई कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है। जैसे आप पहले सोचते थे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ हम ट्रेड कर सकते हैं, वहां पर रिवर्सल आते हैं, और या ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, वहां पर रिवर्सल आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक पता चला कि जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज नहीं कर रहे, ब्रेकआउट को यूज नहीं कर रहे, किसी फिल्टर को, किसी स्ट्रेटजी और को यूज नहीं कर रहे, इस फार्मूले को देख के हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट बहुत जगह पे रेस्पेक्ट कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस फार्मूले के हिसाब से मार्केट चल रही है। यस सर। आप लोगों को क्या फील हुआ है? यस सर, ऐसा ही लगा था सर। रेंज मार्केट मतलब मैक्सिमम ऐसे ही लग रहा था सर। रेंज मार्केट के अंदर आपको ऐसा लग रहा था कि मार्केट, जैसे कि आपका पहला एक आइडिया होता था कि यार अब मैं अगर मार्टिंगल ट्रेड करता हूं, एक बाय किया फॉर एग्जांपल, वो बाय मेरा अगर लॉस हुआ तो दूसरा ट्रेड में अगेन बाय करूंगा मार्टिंगल के हिसाब से, और दूसरा भी बाय आपका लॉस हो जाता है। जैसे मार्केट ऊपर गई तो आपने ऊपर का फॉलो किया, नीचे आई तो नीचे का फॉलो किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे आई, तो ये तकरीबन 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप तक मार्केट जिगजैग चली। मार्केट ने एक डायरेक्शन नहीं पकड़ा, कभी कभार पकड़ती थी तो कहते थे कि यार मार्टिंगल अगर हम लगा के ट्रेड करते हैं तो वो भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, क्योंकि कभी कभार दूसरे मार्टिंगल पे हमारा ट्रेड विन हो जाता है, कभी कभार पांचवा मार्टिंगल के ऊपर स्टेप पर पहुंचते हैं तब भी ट्रेड विन नहीं होता, कभी कभार 6-7 मार्टिंगल भी लग जाते हैं। फिर हिसाब करते हैं कि अगर 7 मार्टिंगल स्टेप स्टेप के हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, और इतनी रिस्क कोई भी लेता नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर का आपको पता चल गया। अब आप ये एबल हो गया कि अगर ऐसा सेटअप बनेगा तो मार्केट में नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, ये आपको आइडिया एक आ गया, राइट? फॉर एग्जांपल एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर 2 कैंडल ग्रीन बनती हैं, तो अब आपको आपके माइंड में क्या बात आ रही है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है? रेड। रेड बन सकती है। नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है? रेड बन सकती है। विदाउट किसी और चीज को लगाने से पहले ही आपको एक आइडिया जहन में आ गया कि अगर एक रेड और 2 ग्रीन कैंडल बनी तो अगली कैंडल रेड बन सकती है। इसी तरीके से जब 3 कैंडलस्टिक कम से कम ग्रीन बनी और एक रेड बनी, तो अब आपके माइंड में क्या बात आ गई कि नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है? ग्रीन बन सकती है। इस तरीके से 8 आपको फार्मूले मिले। अब 8 डिफरेंट पैटर्न की प्रेडिक्शन आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसको एक्यूरेट बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे? अब हम डिफरेंट फिल्टर्स यूज करेंगे। एक ग्रीन रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल अगर बने तो फार्मूला कहता है कि नेक्स्ट कैंडल बनेगी रेड, और हम चेक करेंगे अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई तो हाँ अब रेड बनेगी, हम रेड को ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको कितनी कंफर्मेशन मिल गई? 2 कंफर्मेशन। एक रेजिस्टेंस ने आपको बताया कि रिवर्सल होगा, और दूसरा फार्मूला ने आपको बताया कि रिवर्सल होगा। जब 2 कंफर्मेशन आपको साथ में मिल गई तो आप इमीडिएटली प्राइस को रिवर्स करेंगे। अगर दोनों कंफर्मेशन रिवर्सल की तरफ आपको इशारा देती हैं, उसके बावजूद आप बाय करेंगे तो फिर चांसेस बाय के बहुत कम रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहां पर अभी
कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पर नहीं है रेड कैंडल के बाद। तो अब आप ये सोचते होंगे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस, क्योंकि इसको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट नहीं होगी तो प्राइस रिवर्स नहीं करेगी, लेकिन फार्मूला कहता है कि प्राइस को रिवर्स करो। तो फार्मूला कहता है कि प्राइस को रिवर्स करो, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ना होने की वजह से वो कहता है प्राइस को कंटिन्यू करो। तो आप अभी यहां पर क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि अब मैं किसकी मानूं, फार्मूला की मानूं या फिर कंटिन्यूएशन की मानूं। 50% जैसे फार्मूला वर्क कर सकता है तो 50% कंटिन्यूएशन भी वर्क कर सकती है। तो अब आप यहां पर अवॉइड करेंगे ट्रेड करने को, यहां पर ट्रेड इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड क्या करेंगे, नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ कि एक रेड कैंडल बनी और आपने देखा कि हाँ मैं सही था, अच्छा हुआ कि मैंने ट्रेड नहीं किया। अब ये रेड कैंडल बनी और इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई। अब सपोर्ट क्या कहती है, क्या करना है, प्राइस को रिवर्स करना है। और फार्मूला क्या कहता है, एक ग्रीन दो रेड कैंडल, तो फार्मूला भी कहता है कि प्राइस को रिवर्स करो। क्या दोनों का जवाब रिवर्सल के सूरत में आ गया? तो अब इस सूरत में आप क्या करेंगे, प्राइस को रिवर्स करेंगे। अब यहां पर प्राइस इतनी बड़ी बनी कि इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई। रेजिस्टेंस क्या कह रही है कि प्राइस को रिवर्स करना है, और ये फार्मूला दो रेड एक ग्रीन क्या कहते हैं, प्राइस को रिवर्स करना है। और आपने प्राइस को रिवर्स किया और आपकी प्राइस रिवर्स हो गई। क्यों? वजह आपके सामने है। अब कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस कैंडल की साइजिंग के हिसाब से अगर ये कैंडल फॉर एग्जांपल इसी कैंडल के ऊपर क्लोज होती है तो सपोर्ट बन गई, फिर सपोर्ट बन गई। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है यहां पर, तो अभी लास्ट आपका ये तीन कैंडल क्या कहती हैं, रेड ग्रीन रेड, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। वो ग्रीन कब होगी, जब अगली कैंडल रेड इसके ऊपर क्लोज होगी, उसके बाद ये वाला फार्मूला यहां पर काम करेगा, पहला वाला नहीं करेगा, तो फिर प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। बात समझ में आई? तो आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न्स ऐसे फिल्टर होंगे। आपको इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐड की, एक तो अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फिल्टर किया तो फार्मूले के साथ फिल्टर हो गया। अगर फार्मूले को ऐड फिल्टर करना है तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे को ये फिल्टर कर रहे हैं। जब एक दूसरे को फिल्टर करेंगे आपके ट्रेड ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगे। ये नंबर 1 आपका कौन सा फिल्टर है, एसएनआर का, राइट। नंबर 2, स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट और स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेकआउट, ये दोनों का फंक्शन क्या है, क्या रिवर्सल देते हैं? अगर ये रिवर्सल देते हैं तो अब ये दूसरा फिल्टर हमारा कौन सा बना, एसआरबी और एसएसबी के ऊपर साइकोलॉजिकल पैटर्न का बनना। फॉर एग्जांपल एक रेड कैंडल यहां पर बनती है, ये स्ट्रांग कैंडल बनती है, दो ग्रीन कैंडल यहां से बनती हैं, और फिर एक अगेन एक स्ट्रांग रेड कैंडल बन के प्राइस को ब्रेक करती है। ये आपकी प्राइस ब्रेक हो गई। कौन सी लेवल ब्रेक हुई है, एसएसबी, स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक हुई है। और फार्मूला क्या कहता है कि दो ग्रीन एक रेड क्या बनना चाहिए, ग्रीन। और स्ट्रांग सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो वो क्या बनना चाहिए, ग्रीन। तो दो चीजें वापस फिल्टर हो गई ब्रेकआउट के साथ, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल इतनी बड़ी है कि किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं होती, तो अब आपका ग्रीन रेड ग्रीन का सेटअप काम नहीं करेगा। फिर कौन सा सेटअप काम करेगा, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो क्या ये वाला स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हुई या नहीं हुई? यस सर। और फिर फार्मूला क्या कहता है कि एक रेड जो दो ग्रीन कैंडल, अगर यहां पर प्राइस, फार्मूला कहता है रिवर्स होगा, और स्ट्रांग रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का फार्मूला क्या कहता है, रिवर्स होगा, कि दोनों के जवाब एक जैसे हो गए। अब आपको यहां पर
सेल करना है। इस केस में कभी कभार आपका लॉस हो जाएगा, लेकिन बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। अब आपके पास कौन सा सेटअप मिला है, फिर वो एसएनआर का फिल्टर सामने आ गया। दो ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुए। कौन सी सपोर्ट है ये? स्ट्रांग सपोर्ट है। तो अब ये फार्मूला भी काम करेगा, सपोर्ट भी काम करेगी, तो अगली कैंडल आपकी बन जाएगी ग्रीन। लेकिन ये बहुत आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, बहुत ये बारीकी से आपको देखना पड़ेगा कि आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आ रही है, लगाने आ रही है। ऐसा ना हो आप भूल जाओ फिर कहो के नहीं आ रही। तो मैंने यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट रखा SRB का और SSB का। नंबर तीसरा फिल्टर हम लोगों ने डिस्कस किया है एनामली ट्रेडिंग को, राइट है? यस एनामली ट्रेडिंग को डिस्कस किया। क्या अगर एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो बिल्कुल छोटी बनती है, और एक रेड कैंडल बड़ी बनती है, और हमने यहां पर देखा कि वॉल्यूम छोटी कैंडल का बड़ा है और बड़ी कैंडल का छोटा है, तो ये तो हमारी एनामली बन गई। एनामली क्या कहती है? रिवर्सल। अब दूसरी हमारी कंफर्मेशन यहां पर यह थी कि इस ग्रीन कैंडल से पहले एक रेड कैंडल थी स्ट्रांग सी, और ये ब्रेकआउट क्या कहता है? एनामली कहती है कि रिवर्स करो, ब्रेकआउट कहता है कि रिवर्स करो, फार्मूला कहता है कि रिवर्स करो। देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ हमने फिल्टर करने के लिए लगा दिए। अब इन ये क्या तीनों ही गलत बताएंगे जब तीनों फार्मूला कहते हैं रिवर्स करो, तो प्राइस आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो आपने किसका इस्तेमाल किया? SNR। अब कभी कभार क्या होगा, कभी कभार ऐसा होगा कि ये सेटअप बनेगा एनामली SNR फार्मूला। कभी कभार बनेगा कि एनामली SNR ब्रेकआउट और आपका फार्मूला। अब बताओ एक साइकोलॉजिकल पैटर्न कितने चीजों से फिल्टर हो सकता है? एक साइकोलॉजिकल पैटर्न, एक पैटर्न आपका SNR से फिल्टर हो सकता है, एक पैटर्न आपका SNR के ब्रेकआउट से फिल्टर हो सकता है, और ये पैटर्न आपका एनामली से फिल्टर हो सकता है। अब जब आपको ये प्रॉब्लम आती है कि सर हम सारी चीजें एक साथ इकट्ठे नहीं कर सकते, हमें मसला आता है, आप बताओ अब फार्मूला के हिसाब से SNR स्ट्रांग रेजिस्टेंस सपोर्ट का ब्रेकआउट और एनामली, क्या ये तीनों चीजें एक साथ इकट्ठे करना कोई मसला है? नहीं सर। अब आपको पता चला कि 3 से 4 कॉन्सेप्ट हम कैसे इकट्ठा करते हैं। मैंने जब ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाए थे, SNR अलग सिखाया, फिर SNR का ब्रेकआउट अलग सिखाया, फिर एनामली की ट्रेडिंग मैंने आप लोगों को अलग सिखाई, फिर मैंने ब्रेकआउट को अलग सिखाया। मैंने डिफरेंट 4 दिन की 4 क्लासों में आपको डिफरेंट चीजें पढ़ाई। लेकिन आज मैंने आप लोगों को सारी चीजें क्या कर दी, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया। जब एक प्लेटफॉर्म पे मैं लेकर आया, अब पैटर्न को इन 3 चीजों से फिल्टर करो, आपकी मर्जी है। SNR को पैटर्न, ब्रेकआउट, एनामली के साथ फिल्टर करो, आपकी मर्जी है। ब्रेकआउट को SNR, पैटर्न, एनामली के साथ फिल्टर करो, आप लोगों की मर्जी है। एनामली को SNR, पैटर्न और ब्रेकआउट के साथ फिल्टर करो, आप लोगों की मर्जी है। हर चीज एक दूसरे के साथ फिल्टर हो रही है। आपकी SNR की स्ट्रेटजी भी आपके लिए सबको फिल्टर कराएगी, आपकी ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी भी फिल्टर हो गई सब चीजों से, एनामली भी फिल्टर हो गई, पैटर्न भी फिल्टर हो गया। अगर इन 4 चीजों के अंदर आप प्रैक्टिस करें और थोड़ी सी मेहनत करें, तो आप सोचें कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते।
जब आप लोगों ने पैटर्न को ट्रेड किया उस वक्त आपने कुछ भी नहीं सोचा, खाली सिर्फ क्या किया, एक पैटर्न को देख के ही ट्रेड कर रहे थे। एसएनआर का कोई ख्याल नहीं रखा क्योंकि मैंने बताया नहीं, ब्रेकआउट का कोई ख्याल नहीं रखा, बताया नहीं, एनोमली का ख्याल नहीं रखा। खाली अगर पैटर्न आपको 60% रिजल्ट देता है, तो अगर ये तीन चीजें मिलाएं तो 10% इसका इंक्रीज करें, क्या हमारा 90% नहीं हो सकता? साथ में अगर मनी मैनेजमेंट कर दें 10% का, तो क्या ये स्ट्रेटजी 100% नहीं हो सकती? बिल्कुल ऐसे बनेगी। लेकिन ये क्या, अब आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, इसको छोड़ना नहीं है। जिस फ्लो में चल रहे हो, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आप स्टडी कर रहे हो, ये फ्लो छोड़ना नहीं है, इस फ्लो को बरकरार रखना है। अगर इस फ्लो को आपने तोड़ा, वापस उसी लेवल पे आ जाएंगे कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करूं या ब्रेकआउट पे ट्रेड करूं, पैटर्न पे ट्रेड करूं या एनोमली पे ट्रेड करूं। कोई भी चीज अलग ट्रेड नहीं होगी, कोई भी चीज अलग ट्रेड नहीं होगी। लेकिन जब मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उस वक्त मैंने ये बात आप लोगों से नहीं की। आप लोगों को हर एक अलग अलग स्ट्रेटजी के हिसाब से आपने ट्रेड किया, रिजल्ट आपको कुछ बेहतर मिल रहे थे, हर एक स्ट्रेटजी का रिजल्ट आपको 60% से ज्यादा मिल रहा था, खाली ट्रेड कर रहे थे तो। और अगर ये चारों स्ट्रेटजी को साथ में मिला के ट्रेड करें तो मैं आपको बताऊं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से ये फिल्टर होगा। अब ये इन चारों कॉन्सेप्ट को अगर हम मार्केट के अंदर चेक करके देखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, देखें। ये वाला पैटर्न बना है, आप थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा, इस पैटर्न को दो चीजों से फिल्टर हुआ कि नहीं हुआ? एक ब्रेकआउट से फिल्टर हुआ, एक एनोमली से फिल्टर हुआ। तो ये ट्रेड हमारा सही हुआ या गलत हुआ? सही हुआ। ब्रेकआउट भी हुआ राउंड नंबर का और साथ में एनोमली भी है, तो हम यहाँ पर सर। ट्रेड कर सकते हैं ना? ठीक है, ये वाला ट्रेड हो गया। उसके बाद ये वाला ट्रेड हमारा बना दूसरा, दो ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल। क्या रेड कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज नहीं होती करीब में? और इस रेड कैंडल का वॉल्यूम पिछली कैंडल से कम होता है, तो हम समझते हैं कि सेलर वीक है तो बायर आ सकते हैं, तो यहां पर आपका ट्रेड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अगर ये तीन कैंडल है, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, क्या ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज नहीं हुई? तो हम अगली कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने देखा कि जब ये कैंडल पैटर्न बनता है, क्या इस पैटर्न ने स्ट्रांग सपोर्ट का ब्रेकआउट किया या नहीं किया? तो हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या सारे ट्रेड हमारे फिल्टर नहीं हुए? ये भी फिल्टर हुआ, ये भी फिल्टर हुआ, ये भी फिल्टर हुआ। तीन ट्रेड एक साथ मिल जाएं तो छोड़ दें, कंटिन्यू नहीं करें। तीन ट्रेड मिले, अब थोड़ा वेट करो, अब थोड़ा वेट करो, उसके बाद फिर हम ट्रेड करेंगे, सोच समझ के ट्रेड करेंगे। जब एनोमली आप पे ट्रेड करेंगे, एनोमली एसएनआर के अलावा ट्रेड नहीं हो सकती। अगर खाली आपको सेटअप मिले और सिर्फ एनोमली के साथ मिले तो ये रिस्की है थोड़ा सा, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मिलना जरूरी है। ठीक है ना, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूरी है। अब यहां पर आप मुझे बताएं, ये वाला पैटर्न एक ब्रेकआउट होता है, दूसरा एनोमली बनती है, तीसरा फार्मूला क्या कहता है? बस मार्केट को रिवर्स करो, तो रिवर्स हो सकती है ना मार्केट? ये आपकी रिवर्स हो गई। वजह क्या बनी रिवर्सल की? फार्मूला, एनोमली, ब्रेकआउट। अब आपकी आंखें मार्केट में क्या क्या चीजें देख रही हैं, पहले से क्या फर्क आया है? मुझे किसी की भी पहले आवाज सर समझ में नहीं आ रही, किसी पहले की सर भी। सिंगल सिंगल जी, पहले सिंगल सिंगल देख रहे थे, अभी एक साथ सब देखना है, मतलब तीनों का। तीनों का। और मार्केट में वो चीजें मिल रही हैं, आपको समझ आ रही है? ये सर, ये सर। ठीक है, आप रैंडमली कहीं पर भी चेक करेंगे, जहां पर आपका ये सारे सेटअप काम करेंगे उस वक्त आप ये काम करेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें, आप इतने अरसे के इतने टाइम के बाद आपको ये पैटर्न मिलता है, 1 2 3,
और ये 4 वाला पैटर्न मिलता है, ये क्या रेजिस्टेंस को रिजेक्ट नहीं करता? ये ट्रेड कर सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल, अब इस तरीके से देखें कि ये जो पैटर्न है हमारा ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, ठीक है, ये हमारा ना ब्रेकआउट है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, खाली एनोमली है, लेकिन हम इसको छोड़ देंगे, ये वीक पैटर्न है और कैंडल भी वीक बनेगी, पैटर्न वीक होगा तो कैंडल भी वीक बनेगी। अब यहां पर हम इस सेटअप को देखते हैं अगर, तो ये सेटअप हमें क्या कहता है? सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ, तो फिर सपोर्ट भी रिफिल्टर हो गई, साथ में पैटर्न भी फिल्टर हो गया, हमने ट्रेड कर दिया। इस तरीके से आपके ये पैटर्न फिल्टर होते हैं, आपको ऐसे ऐसे रीड करने की कोशिश करो। दूसरी बात सबसे अहम, मार्केट आपके हिसाब से चलेगी, आपकी टाइम के हिसाब से चलेगी, या आपको मार्केट के हिसाब से, मार्केट के टाइम के हिसाब से चलना चाहिए? हमको चलना चाहिए, मार्केट हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो हमें ये प्लान बनाना पड़ेगा कि हम कौन से टाइम पे ट्रेडिंग करते हैं। हम अगर गलत टाइम पे आ गए तो हमें लॉस होगा, हम सही टाइम पे आए तो हमें प्रॉफिट होगा, हमें एंट्रीज अच्छी मिलेंगी। तो किस मार्केट में हमने ट्रेड करना है? ये साइकोलॉजिकल पैटर्न यहां पर दिखने में, एक मैं आपको मार्केट दिखा रहा हूं, यहां पर दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, यहां पर नहीं, यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा समझें इसको। यहां पर आपके ये कितने साइकोलॉजिकल पैटर्न ने काम किया? 4 से 5 ने काम किया, सही है, यस सर, लेकिन आपकी एक भी एंट्री सही नहीं लगेगी, तो ये मार्केट हमारे लिए बेहतर नहीं है ना ट्रेड करने के लिए। तो हम इस मार्केट को अवॉइड करेंगे जहां पर इस किस्म की बिल्कुल छोटी छोटी और बड़ी विक वाली कैंडल बनेगी, हम वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। साइकोलॉजिकल पैटर्न के लिए ऐसी कैंडल्स में ट्रेड नहीं किया जाता। आप कैसी कैंडल्स में ट्रेड करेंगे? आप ऐसी कैंडल्स में, ये वाली जो कैंडल्स हैं यहां से, ये फिर भी ट्रेडेबल कैंडल है। इसी तरीके से अगर यहां पर हम ट्रेड करके देखते हैं, हम यहां पर देखें कि ये जो 2 कैंडल्स बन रही हैं, ये सेटअप भी फिल्टर हो रहा है, यहां पर आपको तकरीबन सेटअप फिल्टर हो रहे हैं, ठीक है। आप ये मुझे बताएं कि ये सेटअप फिल्टर है या नहीं है? ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है कैंडल, ठीक है, ये विक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। अब एक बात समझे गौर से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब वीक होती है? जब एक लेवल ने प्राइस को टच करके बाउंस बैक कर दिया, एक लेवल प्राइस ने लेवल को ब्रेक करके उसके बाद फिर नीचे आई, एक लेवल प्राइस के को ब्रेक करती है फिर उसके नीचे क्लोज होती है। इन सब में से कौन सी स्ट्रॉन्ग लेवल है, कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो प्राइस को रिवर्स कर सकती है? हार्ड वाला, ये थर्ड वाला। यस सर, दीवार में सुराख हो गया है, एक दीवार के अंदर सुराख हो गया है, दीवार कमजोर है ना अभी तक तो, यस सर, यहां पर भी सुराख हो गया दीवार में, दीवार कमजोर है, लेकिन यहां पर नहीं हुआ। जैसे ही इस दीवार पे प्राइस लगी, ऐसे इसने इसको वापस पीछे फेंक दिया, तो कहां पर स्ट्रांग है लेवल? नंबर 1 पे, नंबर 3 पे, सेकंड पे स्ट्रांग है, क्योंकि प्राइस इसके नीचे क्लोज हुई। ये नंबर 2 वाली जो है ना, ये आपको कंटिन्यूएशन देगी, क्या करेगी ये यहां तक प्राइस पहुंचने की कोशिश करेगी, समझ रहे? फिर हो सकता है काम करे। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो लेवल है, ये तो इसने इसको ब्रेक किया, साथ में ऊपर वाली लेवल को भी थोड़ा सा ब्रेक किया। इसका मतलब है कि इस एरिया पे प्राइस सेलर के लिए स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ट्रेड करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये स्ट्रांग लेवल है, जिसको रिवर्स करना चाहिए। एक ट्रेड अगर लॉस हो गया तो फिर ये वाला सेम सेटअप आपको फिल्टर नेक्स्ट ट्रेड देता है, आप कर सकते हो, इस सूरत में आप ट्रेड कर सकते हो। तो अब इस स्ट्रेटजी को आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे फिल्टर करके ट्रेड करना है,
तो फिर आपके मसले हल हो जाएंगे। अब एक और बात कर रहा हूं, मार्केट की एक साइकिल बनती है, उस साइकिल के अंदर मार्केट ने मूवमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है। कैसे बनती है वो मूवमेंट? अप ट्रेंड का निशान क्या है? अप ट्रेंड कैसे बन सकता है? एक प्राइस ऊपर जाती है, हाई बनाती है, हायर लो बनाती है, फिर हायर हाई बनाती है। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस आती है, लो बनाती है, फिर लोअर हाई बनाती है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आती है। ठीक है, अब आप लोग मुझे प्रेडिक्ट करके बताओ कि जब प्राइस नीचे आई फिर ऊपर की तरफ गई, अब क्या होना चाहिए? आपको एक नेक्स्ट मूव का पता नहीं चल रहा कि प्राइस अगर नीचे आई है और ये करेक्शन वेव स्मॉल है, यहां पर रेड कैंडल थोड़ी सी बनी है, तो अब क्या होना चाहिए? मार्केट को नीचे गिरना चाहिए ना। यस सर। तो ये प्रेडिक्शन मूव आपको पता चल गई। और कब पता चलेगा कि साइकोलॉजिकल पैटर्न आपका काम नहीं करेगा? जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगी। अब आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न कैसे मिला? कब आपका ब्रेकआउट फेल होगा? प्राइस नीचे की तरफ आई, प्राइस नीचे की तरफ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाती है, प्राइस ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट कहां से आ रही है? ऊपर से जाना, उसको कहां जाना है? नीचे तो ज्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट नीचे जा सकती है। ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, ये ब्रेकआउट फेल हो भी सकता है, चाहे स्ट्रांग ब्रेकआउट है। मोस्टली तो फेल नहीं होता, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है ये? क्योंकि आधी मूवमेंट बनी है। कौन सी बनी है मूवमेंट? ये यहां तक ये मूवमेंट आधी बनी है, इसको कंप्लीट होना है, इस मूवमेंट को कंप्लीट होना है। एक दूसरा सेटअप बनता है जब आपका स्ट्रांग ब्रेकआउट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट काम करेगा। कैसे? प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, क्या मूवमेंट कंप्लीट हो गई या नहीं हुई? यस सर। आपकी मूवमेंट कंप्लीट हो गई यहां पर। यस सर। अब अगर बायर आता है और अब अगर सेलर इसको ब्रेक करता है, तो अब मार्केट वापस एट एनी कॉस्ट रिवर्स बैक करेगी। क्यों? क्योंकि मूवमेंट कंप्लीट हो गई। मूवमेंट कंप्लीट हो गई। यहां पर मूवमेंट कंप्लीट नहीं हुई तो ब्रेकआउट रिवर्स नहीं करेगा। समझ रहे हैं? यस ये बहुत बड़ी लॉजिक है। अब मैं आपको चार्ट पे ये लॉजिक दिखाता हूं। देखो आपके सामने, मैंने जैसे खोला आपके सामने, क्यों रिवर्स नहीं हो रही? क्योंकि मूवमेंट कंप्लीट नहीं हो रही। ठीक है ना? यस और मूवमेंट कितने कैंडल्स की होती है? ये वाली करेक्शन वेव 2 कैंडल की होती है, 2 कैंडल की करेक्शन बनती है। ये सिंगल कैंडल की करेक्शन नहीं बनती। यहां पर हम कैंडल को काउंट करेंगे, ये कंप्लीट कौन सी कितनी कैंडल की करेक्शन है? यहां पर ये एक, ये करेक्शन, और ये मार्केट है, ये आपकी पूरी मूवमेंट है, ये आपकी वेव नहीं है। वेव में कम से कम 2 कैंडल होनी चाहिए ग्रीन, फिर आपकी वेव बनेगी। सही है? ऐसे मैं आपको और कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखें, ये देखें, कितना क्लियर एग्जांपल है। ये एक मूवमेंट बनी, ये मूवमेंट कंप्लीट हुई, अप ट्रेंड की एक मूवमेंट कंप्लीट हुई। जब दूसरी मूवमेंट का ब्रेकआउट होता है, वो रिवर्स होता है। क्या आपको दिखने में आ रहा है ये रिवर्स हुआ? यस पहली मूवमेंट का क्यों नहीं रिवर्स हुआ बताओ? क्योंकि उसको कंटिन्यू करना है। यस मोमेंट अभी तक एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, एक साइकिल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस जगह पे ब्रेकआउट कंटिन्यू करेगा। यहां पर साइकिल कंप्लीट हो गया था, तो इस ब्रेकआउट ने आपको रिवर्स दे दिया। अब यहां पर ये आप ऐसे ऐसे आप कॉन्सेप्ट बनाओ, भाई इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा, दूसरे ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करूंगा, वो रिवर्स करेगा। ट्रेड कहां करना है? इस ब्रेकआउट के ऊपर। इस ब्रेकआउट को आपने अवॉइड कर दिया, ये आपका काम नहीं करेगा। कभी कभार करेगा, रेंजिंग मार्केट होगी करेगा, लेकिन एक मूव बन गई तो फिर मार्केट कंटिन्यू करेगी।
सही है। यहां पर आते हैं, इस ब्रेकआउट ने क्यों काम नहीं किया? अगर आप देखें, ये ब्रेकआउट ने काम क्यों नहीं किया? देखें, मूवमेंट कंप्लीट नहीं हुई थी। अब ये तो हम वेव काउंट नहीं करेंगे, तो हमारी वेव कैसे बनी? ये कंप्लीट वेव बनी, ये कंप्लीट वेव बनी। अब अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो वो रिवर्स होगा, राइट? और ये ब्रेकआउट हम अभी यहां पर एक लाइन लगा देते हैं और थोड़ी देर में हम इसको वॉच करेंगे, जब हम यहां पर ये प्राइस का ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से ये एक मूवमेंट बनी, ठीक है। ये ब्रेकआउट बना, क्या इसने ब्रेकआउट रिवर्स किया? क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट हुआ। दोबारा जब साइकिल का ब्रेकआउट हुआ, क्या इसने रिवर्स किया? उसके बाद आपके रिवर्स करते रहेंगे। रिवर्स किया क्योंकि प्राइस वीक हो गई, प्राइस ने एक साइकिल कंप्लीट कर दिया। ऐसे कितने सारे एग्जांपल हैं, आप जितने आप इसमें से ढूंढने चाहें। कितने प्राइस की होती है मूवमेंट? 2 प्राइस की मूवमेंट होती है, राइट? ये देखें, ये एक मूवमेंट बनी, ठीक है। अब ये तीसरी मूवमेंट बनी। तीसरी मूवमेंट के ऊपर आप ट्रेड करेंगे, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। कब ब्रेकआउट हुआ? ये इस बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये आपका रिवर्स कर दिया इसने, ठीक है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने रिसर्च किया मार्केट के स्ट्रक्चर को, तो फिर मुझे ये पता चला कि कब ब्रेकआउट, क्योंकि मैं एक इंडिकेटर की टेस्टिंग कर रहा था। एक इंडिकेटर की टेस्टिंग के दौरान मुझे नहीं मिल रहा था कि इंडिकेटर कब फेक ब्रेकआउट देगा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने बहुत ज्यादा इसकी रिसर्च की, फिर मुझे पता चला कि ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। ये देखो कितना क्लियर कट है। अब दोबारा ये ब्रेकआउट होता है तीसरी दफा, तो ये क्या रिवर्स नहीं करता? बताओ। हम तीसरे ब्रेकआउट के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रिवर्स कर सकती है। ये एक नई किस्म की स्ट्रेटजी है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग अगर इसको फिल्टर करना चाहो तो फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। फिल्टर के लिए आप यूज करो। अब मुझे बताएं, यहां पर ये वाला आपका, ये एक मूवमेंट हो गई, ये दूसरी मूवमेंट हो गई, ये तीसरी मूवमेंट कंप्लीट हो गई। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, जब अगेन मूवमेंट करती है तो ये ब्रेकआउट फेक होता है आपका, राइट है। ये वाली मूवमेंट देखें, ये ब्रेकआउट क्यों आपका काम नहीं करता? कंप्लीट नहीं हुआ था। कंप्लीट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, अगर आप इसको सही तरीके से यूज करो तो। तीसरे लेवल के ऊपर बातें जो है ना, आप कर सकते हैं फेक ब्रेकआउट की। अपने स्टेटस को इतना ज्यादा फिल्टर करो। देखिए भाई, एक बात मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, ये मार्केट को समझना एक बहुत बड़ी लॉजिक है। ये मार्केट इतनी इजी होती ना तो हर एक बंदा मिलेनियर बन जाता। अगर हर एक बंदा यहां पर कमाता ना, तो फिर यहां पर मार्केट बंद हो जाती, मार्केट ये खुली नहीं रहती। जब तक लोग यहां पर लॉस नहीं करेंगे, तब तक बड़े ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कर सकेंगे। तो ये आप लोगों को बात समझनी चाहिए कि मार्केट मुश्किल है, इसको समझना हमारा काम है कि हम इसको कैसे समझते हैं। साइकोलॉजी पैटर्न में कुछ कभी एंट्री ले सकते, कुछ सर है सिंगरा? तो साइकोलॉजी पैटर्न में सर कभी एंट्री लेना है, मतलब कुछ सिग्नल है, कब से चालू, कैसे चालू करेंगे? मतलब कब से स्टार्ट, कब से करें? मतलब साइकोलॉजी पैटर्न में यहीं से शुरू हो रहा है, तो कैसे सर पता चलेगा? अभी मैंने इतनी सारी बात तो इसी के ऊपर की थी कि स्टार्ट कब करना है। कि जब आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ फिल्टर होता है, जब आपका ब्रेकआउट के साथ फिल्टर होता है, जो पैटर्न फिल्टर होगा वो आप ट्रेड करेंगे। लगातार आप भले ट्रेड ना करें, जैसे अभी लगातार ट्रेड कर रहे थे, 4-4 5-5 आप ट्रेड लगातार कर रहे थे, अब लगातार ट्रेड नहीं करें। जो ट्रेड आपका फिल्टर होगा वही ट्रेड आप करें, चाहे वो एक फिल्टर हो, चाहे वो 5 फिल्टर हो लगातार।
तो लगातार जो ट्रेड आप करेंगे उसी के हिसाब से आप स्टार्ट करें। बाकी दूसरा तरीका है कि स्टार्ट करने का, जो मैं ट्रेड करता था, मतलब एक दूसरा तरीका भी है इसको स्टार्ट करने का। हम देखते हैं कि 5 कैंडल के अंदर कम से कम 3 रिवर्सल होने चाहिए। 5 कैंडल के अंदर जब 3 रिवर्सल होते हैं तो फिर क्या होता है मार्केट के अंदर, मार्केट रेंज बनती है, मार्केट में कंसोलिडेशन आती है। यहां पर आपको देखा हूं मैं, ये एक रिवर्सल, ये दूसरा रिवर्सल, ये तीसरा रिवर्सल, कितनी कैंडल में रिवर्सल आ गया, ये 4 कैंडल के अंदर मार्केट रेंज बन रही है अभी। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये शक है कि मैं स्टार्ट कहां से करूं, तो देखो कि 5 कैंडल के अंदर या 4 कैंडल के अंदर 3 रिवर्सल बने, उसके बाद पैटर्न को ट्रेड करो। 4 से 5 पैटर्न आराम से ट्रेड कर लोगे, कभी कभार फेल होगे, मोस्टली आप विन करोगे। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर पीछे चलते हैं, हमने देखा कि किस जगह पे, यहां पर देखा एक रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल, तीसरा रिवर्सल, कितनी कैंडल्स बनी, 5। अब एक मार्टिंगल स्टेप के साथ आप 5 ट्रेड कर सकते हो। यहां पर आपने ट्रेड किया, ये आपको इस फार्मूले से ये विन किया, ये लॉस किया, ये विन किया, ये विन किया, ये लॉस किया। आपने कितने ट्रेड किए टोटल, 5। फिर छोड़ दो, मतलब 3 रिवर्सल देख के 5 ट्रेड करो, उसके बाद छोड़ दो। अब फिर इसमें 3 आपके विन होते हैं और 2 आपके लॉस होते हैं। जो आखिरी लॉस होता है इसको अभी छोड़ दो, फिर ये किसी और जगह पे आपने रिकवर करना है। बाकी के ये 4 ट्रेड रिकवर्ड है, ये चारों के चारों प्रॉफिट में है, क्योंकि आपने इसको मार्टिंगल के साथ रिकवर कर लिया था। आपको पहले ट्रेड पे 80 सेंट मिला, दूसरे पे आपको -1 हुआ, तीसरे पे आपको 1.60 मिला और चौथे पे आपको 1.80 मिला। अगर ओवरऑल देखें, अगर $1 का ट्रेड कर रहे हैं और 2 का, तो एक 160 ये हो गया आपका 3.20, -1 किया तो 2.20, और ये वाला एक ट्रेड का माइनस हुआ तो फिर क्या बचा आपका 1.20 का, आपको फिर भी प्रॉफिट हुआ इस मूवमेंट के अंदर। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने डॉलर से स्टार्ट करते हैं। आप पहला ट्रेड $3 का और फिल्टर $6 का, तो ये जरब करें 3 से। पहला ट्रेड $2 का फिल्टर, और ये आपका मार्टिंगल $4 का, तो फिर इसका डबल करें। $5 का करते हैं तो फिर इसको 5 से जरब दे, मतलब जो भी आप इसको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से रखना चाहें। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मैं सर शुरू कैसे करूं, मैं कहां से स्टार्ट करूं, आपको स्टार्ट करने के लिए 3 रिवर्सल कहां पर चाहिए, 3 से 4 कैंडल में। यहां पर देखा एक रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल, तीसरा रिवर्सल, ये हो गया, आपको मिल गया। अब ये पैटर्न क्या कहता है, यहां पर लॉस हुआ, यहां पर विन हुआ, यहां पर दोबारा लॉस हुआ, और यहां पर इसमें अगर आपकी एंट्री सही होगी तो या विन होगा तो छोड़ दें, क्योंकि मार्केट अभी भी डाउन डायरेक्शन में चल रही है। इसने कहा था कि हम रेंज बनाएंगे, इन्होंने रेंज बनाई नहीं, मार्केट में वापस ब्रेकआउट कर दिया। जब ब्रेकआउट किया तो फिर छोड़ दो उसको। तो ऐसे अगर ट्रेड करेंगे तो फिल्टर तो नहीं हुआ ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का फिल्टर तो नहीं हुआ, तो मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करता। यहां पर देखें, एक रिवर्सल हुआ, दूसरा रिवर्सल हुआ, तीसरा रिवर्सल हुआ, 3 रिवर्सल हो गए। ये आपने पहला ट्रेड किया, लॉस हुआ, दूसरा विन हुआ, लॉस हुआ, विन हुआ, विन हुआ, विन हुआ, आपके टोटल 6 ट्रेड हो गए, जिसमें से 2 लॉस हुए और 4 विन हुए। अगर फिल्टर नहीं करने आ रहा तो फिर ये पॉइंट जरूर देखो कि पहले 3 रिवर्सल 4 कैंडल या 5 कैंडल में आ जाएं, तो फिर आप 5 ट्रेड लगातार कर सकते हो। अगर आपसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, एनोमली से और ब्रेकआउट से फिल्टर नहीं होता तो फिर आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। अब आपके पास कितने ऑप्शन आ गए, नंबर 1 ये ऑप्शन, नंबर 2 एसएनआर से फिल्टर करने का ऑप्शन, नंबर 3 एसआरबी से फिल्टर करने का ऑप्शन, नंबर 4 एनोमली से फिल्टर करने का ऑप्शन। आपके पास 4 फिल्टर है, जो आपको समझ में आए करें। मेरी मानेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर ये 2 3 4 से मिला के फिल्टर करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग प्रोफेशनल ट्रेडिंग बन जाएगी। और जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि जब ये दूसरे वेव के ऊपर सेटअप बनेगा तो अवॉइड करें, तीसरे वेव के ऊपर सेटअप बने तो आप आंखें बंद करके ट्रेड करें। भले अगर
2 मार्टिकल के स्टेप भी लगे ना तो आपका ट्रेड विन होगा एट एनी कॉस्ट। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद आखिरी फिल्टर, उसके बाद आखिरी फिल्टर, मार्केट में रेंज के साथ फिल्टर करो। कैसे? यहां पर एक इंडिकेटर है जिसका नाम है एल्डर इंपल्स सिस्टम। मोमेंटम के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको एक इंडिकेटर मिलेगा, एल्डर इंपल्स सिस्टम। आ गया ट्रेंड के अंदर, ये है एल्डर इंपल्स सिस्टम। इसको क्या करना है? 7, 21 और 9। ये यहां पर ये व्हाइट कैंडल है ना, इसका मतलब है कि यहां पर रेंज है। यहां पर क्या है? रेंज। जब व्हाइट कैंडल आ जाए और ऊपर आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न का सेटअप मिले तो आप ट्रेड करो। यहां पर आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न का सेटअप मिलना शुरू हो गया तो यहां पर 4-5 ट्रेड आपको मिल सकते हैं। जहां पर आपको व्हाइट कैंडल मिले, जरूरी नहीं है, लेकिन व्हाइट कैंडल मिलेंगी तो जरूरी नहीं है कि साइकोलॉजिकल पैटर्न भी होगा साथ में, नहीं। कभी कभार होगा कि साइकोलॉजिकल पैटर्न और ये दोनों साथ में हो तो ट्रेड करें। जब जब साइकोलॉजिकल पैटर्न मिले और नीचे के कैंडल व्हाइट हो जहां जहां, तो वहां पर रेंजेस के चांसेस होते हैं कि मार्केट रेंज कर सकती है। यहां पर देखें, यहां पर रेंज बन रही है, यहां पर साइकोलॉजिकल पैटर्न 1-2 स्टेप के साथ विन हो सकते हैं, यहां पर रेंज बनी है, यहां पर विन हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हो गई है ना जो मैं आपको पहले बताई, वो आपके लिए बेहतर रहेगी। इंडिकेटर के ऊपर जाएंगे तो फिर आपस वही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे पास सारे हल हैं, मैंने इंडिकेटर का भी बता दिया आप लोगों को। यस सर। तो ये है आज का फिल्टर और आज का इसका सारा सेटअप। कल से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा इंशाल्लाह। अभी हमारे थोड़े टॉपिक बचे हैं और 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर देंगे सारी चीजें, फिर आप प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। तो अब कोशिश करें कि अगर कोई पीछे किसी टॉपिक्स में किसी चीजों में आपकी कंफ्यूजन है तो मैं वो आराम से वो भी आपकी क्लियर कर दूं। आप लोग रिव्यू करें, देखें, कंफ्यूजन जहां हो तो नोट डाउन करें, सवाल वगैरह पूछें ताकि वो सारी चीजें क्लियर करें। ठीक है? ओके सर। एक बार टेलीग्राम चेक कर सकते हैं आप प्लीज? जी भाई। टेलीग्राम उसमें कुछ सेंड किया है मैंने, प्लीज। ये क्या है? सर ये कल की ट्रेड्स है जो मैंने मतलब केवल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे लिए हैं। ठीक है, ये क्या है? मतलब सही जा 40 से ये मतलब टाइमिंग है और ये टोटल 40 ट्रेड्स ली तो उनमें 4 लॉस हुए हैं। अच्छा ठीक है। और यहाँ पर 20 ट्रेड्स लिए 2 लॉस हुए, यहाँ पर 30 ट्रेड्स लिए 2 लॉस हुए, 20 ट्रेड्स लिए 2 लॉस हुए और 20 ट्रेड्स लिए 4 लॉस हुए। ये तो एक प्रो ट्रेडर का रिजल्ट है। यस हाँ तो बस थोड़ी बहुत इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वही रिट्रेसमेंट का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। चलो, वो चेक कर लीजिए। मैं बहुत बारीकी से आपकी सारी पिक्चर्स चेक करूंगा आज, ठीक है? क्योंकि आपने इतना अच्छा रिजल्ट जी, किया जी, है तो फिर आपके सवाल का तो सही तरीके से जवाब देना चाहिए ना। तो मैं सारी चीजों को मैं चेक करूंगा। कल की हम क्लास में इनको सारे डिस्कस करेंगे। शुरू में आपके टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? ओके ओके। रिट्रेसमेंट का मैं आपको हल निकाल के दूंगा कि कब पता चलेगा कि रिट्रेसमेंट आएगी, कब पता चलेगा कि रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, ठीक है? जी तो फिर आपका Yes. ये पैटर्न सारे फिल्टर हो जाएंगे। सही है? ओके। चलो यस यस। ठीक है, गुड। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू। थैंक यू सर। किसी एक बंदे के पीछे बहुत आवाज आ रही है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा ना तो आप जरूर देखिएगा।